सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि भाई ट्रेडिंग में विग लॉसेस से किस तरीके से बचे या फिर ट्रेडिंग में विग लॉसेस को किस तरीके से कम करें। सो गाइस, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, एक न्यू ट्रेडर के भी लिए और एक एक्सपीरियंस ट्रेडर के भी लिए। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड एंड तक देखना। एंड गाइस, अगर आप नए आए हो इस चैनल पर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। सो गाइस देखिए, सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर ये समझेंगे कि भाई ट्रेडिंग में बड़े लॉसेस को हम कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग में बिग लॉसेस को हम कम कैसे कर सकते हैं। सो देखिए गाइस, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई हमें जो ट्रेडिंग में बड़े लॉस होते हैं तो उस लॉस का कारण क्या है। ठीक है, हमें वो लॉस किस वजह से हो रहे हैं, ताकि हम उन चीज़ों को यहाँ पर फॉलो नहीं करें तो हो सकता है कि भाई हमारे ये लॉसेस कम हो जाए। ठीक है, हमें जो रीज़न पता होना चाहिए कि भाई हमें लॉस किस वजह से हो रहे हैं, ताकि हम उन चीज़ों को यहाँ पर फॉलो करना बंद कर दे तो यहाँ पर हमारा जो है लॉस भी कम हो सकता है। तो गाइस, मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें निकाले, कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले जिनको आपको मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। अगर आप उन पॉइंट्स को समझ जाते हो तो मैं यहाँ पर गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि भाई आपका जो है लॉसेस कम हो सकता है। ठीक है, देखिए गाइस, अगर आप ट्रेडिंग में एक न्यू ट्रेडर हो, ठीक है, आप एक न्यू ट्रेडर हो, आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, तो आपको गाइस यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में तो लॉस होने वाला है। ये तो गाइस एक सही बात है जो कि सभी ट्रेडर्स को होता है, सभी ट्रेडर्स को पता है कि भाई स्टार्टिंग में तो लॉस होने वाला है, क्योंकि गाइस स्टार्टिंग में आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता कि आप यहाँ पर सही ट्रेड लो। ठीक है, आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखनी पड़ती है, और जब मार्केट में आप यहाँ पर छोटा छोटा लॉसेस करोगे, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो यहाँ पर सिंपली सा क्या है कि एक न्यू ट्रेडर के लिए एक बात बताता हूँ। ठीक है, अगर आप एक न्यू ट्रेडर हो तो भाई यहाँ पर आपका अगर लॉस हो रहा है तो आप क्या करो कि आप जो स्टॉप लॉस लगाना यूज़ करो। ठीक है, आप स्टॉप लॉस लगाया करो ताकि आपका जो लॉसेस है वो यहाँ पर कम हो। तो कम लॉसेस में आप बहुत कुछ सीख सकते हो। बट अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉसेस नहीं लगा रहे हो तो यहाँ पर आपको मान लो कि 5,000 लॉस हो रहा है, 10,000 लॉस हो रहा है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर बड़ा बड़ा लॉसेस होता रहेगा और आप लोगों को चीज़ें वही सीखने को मिलेगी जो कि आपको यहाँ पर 500 रुपये के लॉस में सीखने को मिल रही है। तो आप लोग क्या क्या करो, अगर आपके न्यू ट्रेडर हो और आपका अगर बड़ा लॉस हो रहा है तो आप हमेशा जो है स्टॉप लॉस का यूज़ किया करो। एंड गाइस, बात करते हैं अब जो है एक्सपीरियंस ट्रेडर की, जिन्हें यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है बट उनका फिर भी लॉस हो रहा है। ठीक है, उनको एक्सपीरियंस हो चुका है मार्केट का बट उनका फिर भी लॉस हो रहा है, तो वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं उनके बारे में। सो देखिएगा, एक्सपीरियंस ट्रेडर को किस वजह से लॉस होता है, तो एक्सपीरियंस ट्रेडर के बारे में समझते हैं। सो देखिएगा, जो भी ट्रेडर होता है, ठीक है, तो उन्हें यहाँ पर लॉस, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, उन पॉइंट्स को आप लिख लेना ताकि आप उन पॉइंट्स को फॉलो नहीं करना है आपको। ठीक है, जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उनमें से कुछ पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है एंड कुछ पॉइंट्स को आपको फॉलो नहीं करना है। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट है यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग, जिसकी वजह से गाइस मैंने खुद एनालाइज किया है, मैंने खुद देखा है कि जिसकी वजह से गाइस बहुत सारे लोगों को लॉस होता है। तो सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ पर जो है पॉइंट है वो है ओवर ट्रेडिंग। तो ओवर ट्रेडिंग को गाइस आपको आज से ही करना बंद करना है। अगर आपको ट्रेडिंग में लॉसेस हो रहे हैं, बड़े बड़े लॉसेस हो रहे हैं, तो इसका एक मेन कारण यही है कि ओवर ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। जैसे कि मान लो कि एक दिन में 50 ट्रेड ले लिए, एक दिन में 100 ट्रेड ले लिए। गाइस, आपको यकीन नहीं होगा कि भाई कौन 50 ट्रेड लेता है या फिर कौन 100 ट्रेड ले लेता है। बट यहाँ पर गाइस मैं बता रहा हूँ कि लोग ऐसे ऐसे भी है जो कि एक एक दिन में 100 ट्रेड करते हैं। अब इनका अगर आप गाइस हम ब्रोकरेज जोड़े तो ब्रोकरेज इनका कितना लगता होगा एक एक दिन में। सो यहाँ पर गाइस मैं सबसे फर्स्ट ये बताने वाला हूँ कि भाई ओवर ट्रेडिंग कम कर दो। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग कम कर दो एंड एक दिन में आपको जितने ट्रेड लेने, मान लो कि 5 ट्रेड लेने या फिर 7 ट्रेड लेने, ये आप लोगों को डिसाइड करना है और उस बेसिस पर आप लोगों को ट्रेड करना है। आप लोगों को एक प्लान बनाना है और उस प्लान के बेसिस पर ट्रेड करना है, तब जाके कहीं यहाँ पर आपका ओवर ट्रेडिंग भी कम होगा और ओवर ट्रेडिंग से जो आपको बड़ा बड़ा लॉस होता है वो भी यहाँ पर सिंपली सा आपका कम हो जाएगा। एंड उसके बाद बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट है गाइस हमारा यहाँ पर रिवेंज ट्रेडिंग। ठीक है, अब रिवेंज ट्रेडिंग बहुत सारे लोग जानते होंगे कि भाई रिवेंज ट्रेडिंग क्या है। सो रिवेंज मतलब होता है बदला लेना। अब मान लो कि भाई आपने एक ट्रेड लिया
और उस ट्रेड में मान लो कि आपका यहाँ पर सिंपली सा लॉस हो गया 5,000 का। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर जो है सिंपली सा रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाओगे। अब रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है, यानी आप मार्केट से जो है बदला लेने लग जाओगे। अब आप मार्केट को बोलोगे कि भाई मेरा यहाँ पर 5,000 का लॉस हुआ तो हुआ क्यों, ठीक है। अब उस 5,000 के लॉस को आप यहाँ पर लग जाओगे भाई रिकवर करने में। तो यहाँ पर आप सबसे फर्स्ट 10,000 के ट्रेड लोगे। तो यहाँ पर आप जब लॉस को रिकवर करोगे तो रिकवर जब भी भाई मेरी एक बात मानो यहाँ पर, ठीक है, जब भी आप अगर अपने पुराने लॉस को अगर रिकवर करने जाओगे तो आपका भाई मार्केट में एक बड़ा लॉस जरूर होगा। तो जो आपका पुराना लॉस होगा उससे आपको जो भी सीखने को मिला उससे सीख कर गाइस आप जो है एक नई जर्नी स्टार्ट करो, ठीक है। अपने पुराने लॉस के बारे में कभी सोचो ही मत, ठीक है। आप ये सोचो कि भाई मेरा लॉस हुआ ही नहीं, ठीक है, वो पैसे मेरे पास थे ही नहीं। क्योंकि अगर आप उन्हीं लॉस के बारे में सोचोगे और उन्हीं लॉस को आप रिकवर करने जाओगे तो आपका और बड़ा लॉस हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट गाइस आप लोग ये ट्रेडिंग में बंद करो, रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक है। आप रिवेंज ट्रेडिंग भी बंद करो, मार्केट से बदला लेना भी आप लोग यहाँ पर सिंपली सब बंद करो। क्योंकि आप मार्केट से बदला लेने जाओगे मार्केट आपको और बड़ा लॉस दे देगा। तो मार्केट पे आपका कोई बस नहीं है, ठीक है। आप मार्केट को इतना सा भी हिला नहीं सकते, आप मार्केट में कुछ नहीं कर सकते। आप मार्केट में सिर्फ सीख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो और एनालिसिस के साथ आप यहाँ पर पैसा बना सकते हो। तो आप लोग गाइस यहाँ पर रिवेंज ट्रेडिंग भी बंद कर दो, जिसकी वजह से भी मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को लॉस होता है। एंड उसके बाद बात करते हैं हमारा थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट है यहाँ पर गाइस हमारा ग्रीड। अब ग्रीड मीन्स होता है लालच। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लालच में आके अपने पास जितना भी कैपिटल लाते हैं ट्रेडिंग के लिए, 5,000 या फिर 10,000 या फिर 50,000, तो वो जितना भी अपने पास ट्रेडिंग कैपिटल रहता है उन लोगों के पास, तो वो यहाँ पर सारा एक ही ट्रेड में लगा देते। क्या सोच के कि भाई उनके मन में आ जाता है लालच, वो सोचते कि इन 50,000 से भाई सीधे 5 लाख बना दूंगा। और बाद में क्या होता है कि ये 50,000 उनका पूरा जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उनका 50,000 जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, तो इसका यहाँ पर उनका 50,000 का लॉस हो जाता है। तो सबसे फर्स्ट आप लोग क्या करो कि भाई लालची होना बंद कर दो, ठीक है। आप ये जो ग्रिड मैंने ये पॉइंट बताया, ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पर आप फॉलो करना बंद कर दो, लालची होना बंद कर दो। क्योंकि आप जितने ट्रेडिंग में लालची होगे उतना आपका यहाँ पर 100% लॉस होने वाला है। तो क्या करो कि ट्रेडिंग में आप जो है लालची होना बंद कर दो, ठीक है। मार्केट आपको जितना भी प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, आपका सेटअप बन रहा है, आप यहाँ पर कम पैसे से ट्रेड करो, ठीक है। मान लो कि आप लोगों ने 3,000 रुपए से ट्रेड किया और मार्केट आपको यहाँ पर 500 रुपए भी दे रहा है, तो वो आपको खुशी खुशी लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर 3,000 से ट्रेड ले रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से कि भाई मुझे यहाँ पर 10,000 का प्रॉफिट हो, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये हो सकता है बट उसके लिए आपको एक एनालिसिस, एक अच्छा खासा प्रेडिक्शन चाहिए रहेगा, ठीक है, तब आप यहाँ पर बना सकते हो। बस उसके लिए आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को सीखना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लालची होना भी बंद करना पड़ेगा। एंड उसके बाद है गाइस यहाँ पर लॉस का एक और कारण जो कि है फियर। फियर मीन्स होता है यहाँ पर डर। अब लोग क्या करते हैं कि भाई ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड लिया, यहाँ से ट्रेड मार्केट थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, 10-20 रुपए का बुक कर लिया। यहाँ पर ये एक बहुत ही जो मैंने लोगों में देखा है कि भाई फियर यानी डर के ट्रेड लेना। अब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको भाई डरना क्यों, ठीक है, ट्रेड कर रहे हो तो फिर डरना क्यों। आपने जब अपने सिस्टम पे स्टॉप लॉस सेट कर दिया, आपको पता है कि आज मेरा अगर 500 रुपए का आपने जो है स्टॉप लॉस लगा, अब आप लोगों को यहाँ पर सिंपल सा पता है कि भाई मेरा यहाँ पर 500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, मेरा अगर आज लॉस होगा तो यहाँ पर सिंपली सा मेरा 500 रुपए का लॉस होगा। तो आपको जब ये चीज पता है कि मेरा यहाँ पर इतना लॉस होगा, तो मैं यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ पर डबल प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि मेरा 500 रुपए का लॉस होगा तो मेरा टारगेट यहाँ तक का, यहाँ तक मेरा 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। बट यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है तो वो लोग डर जाते, उनका यहाँ पर 50 या फिर 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो वो सोचते कि भाई ये हमारा 50 या 100 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, हम इसको बुक कर लेते, वरना कहीं ये प्रॉफिट भी हमारा चला ना जाए। और जिस वजह से ये प्रॉफिट बुक करते हैं और यही से मार्केट फिर उनका ये जो 1,000 रुपए का टारगेट हिट कर देता है। फिर बाद में बैठ के रोते हैं कि भाई हमने क्यों बुक कर लिया। तो यहाँ पर एक डर भी बहुत ज्यादा बड़ी वजह है ट्रेड में लॉस करने की। तो आपको डर को काबू में रखना है, ठीक है। आप जितना लॉस कर रहे हो तो ट्रेडिंग से आप उसके डबल की एक्सपेक्टेशन रखो कि भाई मैं 500 रुपए यहाँ पर मार्केट को देने के लिए तैयार हूँ, तो मेरा यहाँ पर मैक्सिमम 1,000 रुपए तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। तो आप लोग क्या करो कि डर को बस में रखो, ठीक है, क्योंकि आप जितना ट्रेडिंग में अगर डर डर के ट्रेड लोगे तो यहाँ पर भाई आप लोगों का लॉस डेफिनेटली होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डर डर के ट्रेड ले लेते हैं और यहाँ पर उनका टारगेट आ जाता है, ठीक है,
यहाँ पर उनका टारगेट आ जाता है, तो टारगेट पे वो का क्या करते हैं, उनका यहाँ पर मान लो कि 1000 रुपये का टारगेट आ गया, तो वो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि आप और इससे ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, बट वो लोग टारगेट पर बुक नहीं करते, जिसकी वजह से मार्केट वापस रिवर्स हो जाता है और जितना प्रॉफिट रहता है उतना भी यहाँ पर वापस से जो है प्रॉफिट चला जाता है। तो गाइस ये एक मेन रीजन था जो कि ट्रेडिंग में लॉस का था, ठीक है, डर। एंड उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं भाई स्टॉप लॉस ना लगाना। जो इसके बाद का रीजन है वो है स्टॉप लॉस ना लगाना, यानी एसएल यूज नहीं करना। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मान लो कि उन्होंने ट्रेड तो ले लिया बट वो यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाते। अब स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते, वो स्टॉप लॉस लगाते अपने दिमाग में। वो सोचते हैं कि भाई मार्केट अगर हाँ चलो इस लेवल से नीचे आ गया तो मैं पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा, बट मार्केट इस लेवल से नीचे आ जाता है और गिरता जाता है गिरता जाता है, बट वो यहाँ पर क्या सोचते हैं कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा यहाँ से ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से उनका यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। और गाइस ये इसको आप एक मेन रीजन बोल सकते हो ट्रेडिंग में लॉस का, जो कि स्टॉप लॉस यूज नहीं करना, ठीक है भाई। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोग अगर स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हो तो आपको ट्रेडिंग में बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। तो भाई हमेशा स्टॉप लॉस यूज किया करो, ठीक है, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस का ऑप्शन ही क्यों दिया जाता है, आप अपने लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस का ऑप्शन क्यों दिया जाता है कि भाई आप अपने लॉस पर काबू कर सको, आप अपने लॉस को कम कर सको। तो आप अगर खुद ही स्टॉप लॉस यूज नहीं कर रहे हो, जो आपको खुद ब्रोकर दे रहे हैं कि भाई आप स्टॉप लॉस यूज करो, तो आप खुद स्टॉप लॉस यूज नहीं कर रहे हो, तो इसमें किसी की क्या गलती रहेगी कि भाई आपका लॉस हो, ठीक है। इसमें किसी कौन का बस रहेगा कि वो आपको जो है बोले कि भाई लॉस करो, ठीक है। अगर आप खुद ही स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो तो भाई इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी। तो अगर आपको मान लो कि अगर आपका ट्रेड गलत भी जाता है, ठीक है, आप अगर रॉन्ग ट्रेड भी लेते हो, तो आपको जो लॉस से बचाएगा, बड़े लॉस से बचाएगा, वो है आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस, जो कि एक बहुत ही बड़ा हथियार है, जो कि आपको गाइस कभी भी बड़ा लॉस होने नहीं देगा। स्टॉप लॉस को आप अपने एक दोस्त की तरह लो, जो कि आपको यहाँ पर कभी भी लॉस होने नहीं देगा। ये आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, ये आपका फ्रेंड है, ये आपको कभी भी मार्केट में लॉस नहीं होने देगा, आपको हमेशा ये बड़े लॉसेस से बचा के रखेगा। अगर आपको लॉस हो रहा है तो मैं यहाँ पर भाई देखो, अगर आपको सचमुच लॉस हो रहा है, बड़ा लॉस हो रहा है, तो मैं यहाँ पर भाई एक चीज बताता हूँ, अगर आपका ट्रेड भी गलत जा रहा है बट अगर आप स्टॉप लॉस यूज कर लेते हो, तो भाई मैं यहाँ पर आप लोगों को 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपका बड़ा लॉस नहीं होगा अगर आप स्टॉप लॉस यूज करते हो तो, ठीक है। तो गाइस स्टॉप लॉस को हमेशा यूज करो अगर बड़े लॉसेस से बचना है तो, अगर आपका बड़ा लॉस हो रहा है तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता। इन नए आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।